नमस्कार। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और उसी बीच जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल है और उसमें बात की जाए तो गठबंधन इस बार बदलते नजर आए हैं और इस बार जो माहौल है बीएमसी चुनाव को लेकर वो किसकी तरफ इशारा करता नजर आया है। इस 3 से 4 बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो 227 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के साथ साथ बीएमसी चुनाव को लेकर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है इसको लेकर भी यहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठबंधन जो बना है उसमें बीजेपी 137 सीटें, तो शिवसेना यहां पर शिंदे 90 सीटों पर बीएमसी चुनाव यानी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनसीपी अजीत गुट यहां पर शामिल नहीं हुए और उसके बाद बीएमसी चुनाव में क्या अजीत गुट के शामिल ना होने से कितना कुछ माहौल बदलेगा। जबकि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में भी इस बार पूरी तरह से माहौल पलटता नजर आया है। शिवसेना उद्धव गुट 163 सीटें, एमएनएस 53 सीटें, एनसीपी शरद पवार 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ कांग्रेस अलग हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस के अलग होने से कितना कुछ माहौल बदलने जा रहा है। जबकि कांग्रेस ने नया गठबंधन बनाया है। कांग्रेस 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी यहां पर जो है 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस का गठबंधन है। इस तरह से महाराष्ट्र में क्या यहां पर जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ था, तो उसी तर्ज पर बीएमसी चुनाव भी क्या होने जा रहा है इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अन्य दल की बात की जाए तो जिसमें अजीत गुट यहां पर अजीत जो पवार हैं वो यहां पर एनडीए से अलग होकर 94 सीटों पर चुनावी मैदान में हो गई और यहां पर बात किया तो आरपीआई पार्टी यहां पर 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी भी यहां पर बात की जाए तो 83 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी भी 32 सीटों पर चुनावी मैदान में होगी। तो किसका खेल कौन बिगाड़ेगा इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। महायुक्ति की बात की जाए तो महायुक्ति के लिए अगर बात की जाए तो कौन किसके खिलाफ चुनावी मैदान होगी। देखिए अगर बात किया है मुंबई से यहाँ पर शिवसेना शिंदे बीजेपी आमने सामने यानी एक साथ जरूर होंगे, लेकिन एनसीपी के यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से अब यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर खेला हो सकता है। अहिल्यानगर, नासिक, धुले ये वो यहाँ पर शहर है जहां ये एनडीए के ही यानी कह सकते कि अजीत गुट यहाँ पर कहीं आमने सामने होंगे तो कहीं एनसीपी आमने सामने होगी। तो ये कह सकते कि माहौल यहाँ पूरी तरह से बदलता नजर आया है। जबकि मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए 15 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। महानगर पालिका को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर निर्विरोध जो चुनावी यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। उनमें भारतीय जनता पार्टी के 9, शिवसेना शिंदे गुट की 5 और एनसीपी अजीत पवार गुट से 1 उम्मीदवार निर्विरोध यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। बाकी सीटों को लेकर 15 यहाँ पर जनवरी को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 28 नगर निगम में भी चुनाव होंगे और ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बीएमसी चुनाव को लेकर चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कई महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं। महाविकास आघाड़ी को छोड़ ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए तो इसमें मुस्लिम क्या जो वोटर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाट के मुस्लिम उम्मीदवार पर 12% वोट करेंगे। बीजेपी को जो मजबूत उम्मीदवार हरा दे ऐसे 2% हैं। उद्धव ठाकरे एमएनएस का जो गठबंधन बना है उस पर 10% वोट करेंगे और कांग्रेस को करेंगे 11%। कह नहीं सकते ऐसे 64% लोग आ जाते हैं। जबकि मराठी मानुस इस पर अगर देखिए जो सवाल था कि उद्धव ठाकरे एमएनएस और यहाँ पर एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाएं तो किसके पक्ष में यहाँ पर वोट करेंगे। देखिए 52% यहाँ कहते हैं कि अगर एक साथ आते तो उनके पक्ष में जाएंगे मराठी वोट, और नहीं कहने वाले 22% हैं, न्यूट्रल रहेंगे। 25% कह नहीं सकते, 1% लोग आ जाते हैं। जबकि कांग्रेस को क्या उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ना चाहिए सर, 32% लोग कहते हैं कि हाँ, नहीं कहने वाले 15%, कह नहीं सकते से 15% लोग आ जाते हैं। असली शिवसेना की अगर बात किया तो किसे लोग असली शिवसेना मानते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए तो शिवसेना एकनाथ शिंदे को 22%, उद्धव ठाकरे शिवसेना को 45% और एमएनएस को 1% और नॉन यानी किसी को नहीं 7% और कैनेट सो यहाँ पर 24% लोग इनमें से किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है उसको सबसे ज्यादा 45% लोग असली शिवसेना के तौर पर देख रहे हैं। जबकि बीएमसी चुनाव में 3.48 करोड़ यहाँ पर वोटर जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए थे जिसमें महायुक्ति को बीजेपी को
29 सीटों पर जीत मिली थी। शिवसेना के लिए 51 सीटें और एनसीपी के लिए 35 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी 35 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार को 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। तो इस बार महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर मराठी और मुस्लिम वोट को लेकर भी यहां पर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर पहला जो आंकड़ा सामने आ रहा है, अगर लोकसभा चुनाव 2024 के पैटर्न से अगर सीटों का आंकलन निकाला जाए तो बीजेपी को 49 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 42 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट प्लस एमएनएस को 90 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें, अन्य के खाते में 15 सीटें यहां पर जा सकती हैं। कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में है, जबकि यहां पर बात किया इस बार नया गठबंधन उद्धव ठाकरे और एमएनएस का बना है, जबकि बीजेपी और शिंदे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बीएमसी चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव 2024 के पैटर्न के आधार पर अगर आंकड़े निकाले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 95 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एनसीपी के लिए 6 सीटें, शिवसेना के लिए 38 सीटें, उद्धव गुट के लिए 63 सीटें, एमएनएस 0 सीट, कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें यहां पर जा सकती हैं। जबकि बीएमसी चुनाव को लेकर जो अगला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें महायुति को 119 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 98 सीटें और अन्य पार्टी के पक्ष में 10 सीटें जा सकते हैं। इस आधार पर बीएमसी चुनाव में महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे यहां पर बीएमसी चुनाव में सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। जबकि बीएमसी चुनाव को लेकर अगला जो आंकलन सामने आ रहा है, गठबंधन की बात किया तो महायुति को 47% वोट शेयर के हिसाब से यहां पर 124 सीटें जा रही हैं, महाविकास आघाड़ी को 44% वोट शेयर के हिसाब से 97 सीटें और एमएनएस को 6% वोट शेयर के हिसाब से 1 सीट और एआईएम को 1% के हिसाब से 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2% वोट शेयर के हिसाब से 4 सीटें यहां पर जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल भविष्यवाणी सामने आई उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 82 सीटें जा रही हैं। वही एनसीपी के लिए 5 सीटें, शिवसेना के लिए 32 सीटें, उद्धव गुट एमएनएस को 79 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 19 सीटें और एनसीपी यहां पर शरद पवार पार्टी की 0 सीट और अन्य पार्टी को 10 सीटें जा सकते हैं। तो इस तरह से 3 से 4 बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी यहां पर जो है बम्पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर बात की कांग्रेस के अलग चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर उद्धव ठाकरे एमएनएस को यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा यहां पर महाविकास आघाड़ी में सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही हैं और यह वो बड़ा कारण है कि बीएमसी चुनाव में यहां पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे यहां पर एमएनएस को नुकसान दिखाई दे रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को यहां पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। लेकिन 15 जनवरी को जनता तय कर देगी बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है बीएमसी चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी या फिर उद्धव ठाकरे एमएनएस का जो नया गठबंधन बना है वो यहां पर वापसी करने जा रहा है? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए और लेटेस्ट आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।